Hello class, today we are going to start our next chapter fiber to fabric. इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि फाइबर्स क्या होती हैं, फाइबर से फैब्रिक किस तरीके से बनता है। फैब्रिक होता है जो हम डेली यूज में क्लोथ्स वियर करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उसी को हम फैब्रिक बोलते हैं। और कपड़ा क्या होता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। समर के लिए जो हम कॉटन यूज करते हैं तो उसका फैब्रिक क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा उस फैब्रिक से जो हम विंटर में यूज करते हैं, यानी वुलन क्लोथ्स, ठीक है। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, उनसे जो रेशमी कपड़े हैं या फिर जो सूती कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो फैब्रिक है, उनका जो कपड़ा है वो अलग हो गया, ठीक है। तो अब हमको यही पढ़ना है कि जो फैब्रिक है उसके पूरे बनने की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, हमारी ह्यूमन बीइंग की जो बेसिकली नीड है, 3 नीड्स, वो क्या है? बेसिक नीड ऑफ अवर ह्यूमन बीइंग, बेसिक नीड्स ऑफ अवर ठीक है, तो वो हो जाएंगी क्लोथ्स, फूड एंड शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 हमारी जीवन की, जिंदगी की, ह्यूमन बीइंग की क्या है, बेसिक नीड है, जरूरी आवश्यकताएं हैं। अगर ये नहीं होंगी, ठीक है, कपड़े नहीं होंगे तो कपड़े क्या करते हैं, हमें जो हार्श कंडीशंस होती हैं, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, उस कंडीशन से बचाते हैं। फूड क्या करता है, फूड हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और जो शेल्टर है, ठीक है, शेल्टर से क्या है, हम जो हार्श कंडीशंस है उनसे बच सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर बेसिक नीड। ओके, अब इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, बेसिक नीड्स के अंदर क्लोथ्स को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो देखो, क्लोथ्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़ा, कि कपड़ा क्या होता है। देखो, जो फैब्रिक है, इट इज फॉर्म बाय द फाइबर्स। किससे बनता है? फाइबर्स से बनता है। अब देखो, जो फाइबर है, ठीक है, फाइबर को हिंदी में हम बोलते हैं रेशे, यानी धागे बोलते हैं, ठीक है। फाइबर किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो, फाइबर को हम जब क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फाइबर से किसका फॉर्मेशन होगा? फैब्रिक का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, फाइबर ही क्या है, फैब्रिक की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो फाइबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैब्रिक। क्यों कहा हमने इसको स्मॉलेस्ट यूनिट? बिकॉज फाइबर की वजह से, अगर हम फाइबर को ट्विस्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो, जो फाइबर है, जो फाइबर हम यूज लेते हैं फैब्रिक फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इट मे बी नेचुरल, ओके, और इट मे बी, एक तो ये क्या हो सकता है, नेचुरल फाइबर हो सकता है, और सेकंड इट मे बी सिंथेटिक। अब इन दोनों टर्म को समझते हैं। देखो, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसे रेशे होते हैं जो पौधों से और जानवरों से एकत्रित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कहाँ से मिलेंगे ये? प्लांट और एनिमल से मिलेंगे। बट जो सिंथेटिक फाइबर है, ये सिंथेटिकली, यानी कि आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड होते हैं। इनको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और लार्ज स्केल में, यानी जो ह्यूमन नीड है लार्ज स्केल पर कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको लार्ज स्केल पर प्रिपेयर किया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर यानी मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स
लेबोरेटरी। ओके, तो देखो ये हमारा क्या हुआ, फाइबर वाला टॉपिक फाइबर हुआ। इसका जो क्या बोलते हैं ऊपरा जो क्या था ज्ञान था, ठीक है, वो इसका हमने कर लिया। प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। ओके, अब एक चीज देखो कि जो फैब्रिक है वो बेसिकली किससे बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है। फाइबर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और फाइबर भी क्या हो सकता है, नेचुरल और सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरल और सिंथेटिक का मतलब इट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, और सिंथेटिक मीन्स इट मे बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइबर हो गया। अब हमको ये पढ़ना है कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। इनको इसको एक अच्छे से हम सेटअप बनाकर पढ़ते हैं, ताकि हमें नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के अंदर डिफरेंस जो है वो क्लियर हो। इसके बाद में हमको पढ़ना है कि जो फाइबर्स होती हैं वो नेचुरली कैसे होते हैं और सिंथेटिकली उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। यानी जो नेचुरली प्रिपेयर्ड होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल फाइबर। ओके, अब हमको देखना है कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। देखो सबसे पहले नेचुरल फाइबर यानी जो नेचुरली प्रिपेयर किए गए हों, ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचुरल, ठीक है, नेचर। फर्स्ट पॉइंट, द फाइबर which we get from nature। ऐसे फाइबर जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, तो नेचर में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं। तो फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, तो अब सेकंड हमको ये देखना है कि जो प्लांट फाइबर होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखो प्लांट फाइबर जो किससे ऑब्टेन किए जाएंगे, फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, प्लांट से लिए जाएंगे, फ्रॉम प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कॉटन फाइबर, यानी जो कॉटन प्लांट से लिया जाता है, ठीक है, और जूट फाइबर जो जूट प्लांट से। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ, प्लांट फाइबर। ठीक है, एनिमल फाइबर, ओके, जो किससे ऑब्टेन होंगे, फ्रॉम एनिमल्स। ओके, तो देखो इसके अंदर आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कि जो शीप है, ठीक है, उससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, ऊन ऑब्टेन होती है। ठीक है, ऊन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुल, वुलन, इसको वुल लिख लो, वुल फाइबर। ओके, जो किससे ऑब्टेन होती है, शिप से, गोट से, ठीक है, भेड़ों से, बकरियों से, वुल फाइबर। और सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर यानी जो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल फाइबर में क्या आएगा कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो
एक्सट्रैक्शन क्वांटिटी है, यानी जहां से ये नेचुरली, जैसे नेचुरल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको लार्ज स्केल पर ग्रो करवाना इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो नीड है उसको सडन क्या करना, फुलफिल करना इजी नहीं होता। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, नेचुरल फाइबर्स आर एक्सपेंसिव। कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो है कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, हाइजीनिक होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर हाइजीनिक, हाइजेनिक होती हैं। कैसे, हाइजेनिक का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिससे हमें क्या ना हो, किसी भी डिजीज का खतरा ना हो, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर काफी साफ क्लीन होते हैं, ठीक है, उनसे हमें जो वॉर्म्स है, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स है, उनसे भी हम क्या रह सकते हैं, दूर रह सकते हैं। और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अब एक चीज देखो कि जो नेचुरल फाइबर है क्या वो ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि काफी लंबे समय तक चलते हैं, तो हम कह सकते हैं नहीं, वो लंबे समय तक नहीं चलते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या है, जैसे जो वॉर्म हो गए वो उनको खा जाते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्लॉथ वॉर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इजिली, इसलिए जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस ड्यूरेबल होते हैं, लेस ड्यूरेबल। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, नेचुरल फाइबर। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, देखो बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज विच इज ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली और सिंथेटिकली। सिंथेटिकली यानी कि जो लेबोरेटरी लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मेड फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट इज मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो क्या होते हैं, मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। और क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर में हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, नेचुरली प्लांट और एनिमल से, बट ये कैसे, केमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ये क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, थर्ड वन इज दैट जो नेचुरल फाइबर है, ठीक है, वो क्या होते थे, लेस ड्यूरेबल होते थे, यानी कम समय तक चलते थे, बट जो सिंथेटिक फाइबर है वो काफी लंबे समय तक चल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोर ड्यूरेबल, काफी लंबे समय तक चल सकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, मोर ड्यूरेबल है, ठीक है। इसी के साथ जो कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या नहीं होते, हाइजीनिक नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नॉट सो मच हाइजीनिक। ओके, तो ये हमारा सिंथेटिक फाइबर, इसके एग्जांपल हो जाएंगे पॉलीकॉटन, ओके, पॉलीमर, जितने भी हैं किस, ठीक है, पॉलीमर की जगह नायलॉन लिख लो, नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, सिंथेटिक फाइबर के। ओके, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर हुआ। इसके बाद में जो हमें टॉपिक करना है, अब इसके बाद में हम चैप्टर में क्या करेंगे वो हमें डिस्कस करना है। अब हमको पूरी चैप्टर में क्या डिस्कस करना वो हम कर लेते हैं। पहला है वो है सेरिकल्चर,
एनिमल फाइबर है वो हमें डिस्कस करना है कि एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, एनिमल फाइबर्स आर दोज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, जो नेचुरली किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वुल हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, तो वो किसके एग्जाम्पल हो गए, एनिमल फाइबर के। हमें वुल पढ़ना है, ठीक है, वुल फाइबर्स पढ़नी है, और सिल्क फाइबर पढ़ना है कि सिल्क जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं, सिल्क फैब्रिक है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, वुलन क्लोथ्स होते हैं जो विंटर सीजन के दौरान पहने जाते हैं, वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, फर्स्ट क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, और सेरीकल्चर, ये दो टॉपिक, शेयरिंग यानी जो शिप से वुल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, वो शेयरिंग में आ जाएगा। सेरीकल्चर यानी जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म से, जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है किससे, सिल्क वॉर्म से, वो किसके अंदर आ जाएगा, सेरीकल्चर के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो, हमें जो एनिमल्स होते हैं, सपोज हमने क्या लिया है, शिप लिया है वुल प्रोडक्शन के लिए, तो देखो एक वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो काफी हाईली प्रोड्यूस कर सके वुल को, ठीक है, जो किसका जो वुल है उसका जो प्रोडक्शन है काफी हाई कर सके, तो ऐसी वैरायटी हमें क्या लेनी चाहिए, सिलेक्ट करनी चाहिए। और सेरीकल्चर में भी यही होना चाहिए, ऐसी वैरायटी जो ज्यादा से ज्यादा सिल्क क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो ऐसी वैरायटीज हम इसके अंदर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में उनके ऊपर प्रोसेस की जाती है, ठीक है, और उनसे जो उनको क्या किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर उनका जो देखभाल है वो किया जाता है, ठीक है, और उनको अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छी फूडिंग की करवाई जाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमको पूरे चैप्टर के अंदर